राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे पंच भिखु की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। उसका प्रतिदिन का यह नियम था। बहू सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी था जो सुबह सवेरे रोज गंगा स्नान के लिए जाया करता था और वह हैरान होता था कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन फिर भी कोई है जो मुझसे जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू को स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान करने आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी मोजड़ी का हार वहीं छूट गया। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की माला मोजड़ी इतनी सुंदर होगी वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में यह मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साख भरने वहाँ बैठा दो। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जा, उस पापी को नींद आ जा। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोला, सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि ठीक है भाभी, मैं तेरी साख जरूर भरूंगा। वह तो कहकर वहां से चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली होली, किसी छल केले, किसी कामनी गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाऊंगा जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अपनी उंगली चीर कर लेट गया। वह आई भगवान से फिर उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा कि क्या वह आई थी? तोते ने वही बात दोबारा दोहराई। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना करने लगी जिससे राजा को नींद आ जाए, राजा के बेटे को नींद आ जाए। उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई और राजा के बेटे को नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात फिर पूछी। फिर तोते ने बता दी कि हाँ, वह आई थी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया तब वह स्नान करके आएगी। उसने फिर से वह आई और फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजा को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे बिल्कुल भी नींद न आए। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, 4 रातें तो निकाल दिया आपने, अब यह आखिरी रात भी निकाल दो। भगवान ने उसकी मान रख ली, उसकी लाज रख ली और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ, वह आई थी, उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची है, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, यह कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण ने विस्तार में सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली थी, इसलिए
यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब वह ठीक हो सकता है। राजकुमार साहूकार के घर गया और साहूकार की बहू को माला लेकर साहूकार के घर बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू के है, इसे ले लो और अपनी बहू के नहाए हुए थोड़े से जल मेरे बेटे को दे दो। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे से इस नाली से पानी आएगा और आपका पुत्र भी नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। वे पंच भिखु देवता जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सबका रखना। कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले सभी का सत्य रखना। तो यह पंच भिखु की कथा थी, जो कार्तिक मास में 5 दिन सुनने से भी पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। तो आप भी इस कथा को ज़रूर सुनिए। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।